नमस्कार सभी जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं। मैं आज पिछले एक हफ्ते से जो एक बहुत ही चिंतित करने वाला और जो एक प्रकरण हमारा लंढौरा रियासत से जुड़ा हुआ, या मैं कहूँगा कि हरिद्वार में जो घटना घटित हुई उसी के संबंध में तरह तरह की बातें चल रही हैं। मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से सर्व समाज के लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिन से हम लोग इसमें प्रयास में लगे हुए हैं। दोनों ही और हमारी वार्ता हुई है और हम लोगों का प्रयास ये है कि हम इसको सामाजिक रूप से बैठकर निपटाने का काम करें। मैंने कल रात भी लिखा, कल मैंने पोस्ट देखी, समाज के भी जिम्मेवार व्यक्तियों ने जैसे 5 तारीख के बारे में भी आह्वान किया कि 5 को पंचायत होगी। मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि अभी ऐसी कोई भी हरकत ना करें, ऐसा कोई भी अभी बयान ना दें हम लोग जिससे माहौल बिगड़ने का काम है। अपितु क्योंकि दोनों तरफ वार्ता हुई है, कुंवर परणा साहब जी की तरफ से भी उस पक्ष से भी हमारी बात चल रही है। उसमें सभी जो जिम्मेवार लोग हैं, राज चाची जी से मेरी वार्ता हुई, कल मुझे उनसे बात हुई। विधायक जी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उमेश जी, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। सभी लोगों का कहना ये है कि इस बात को जल्द से जल्द बैठ के निपटाया जाए। पिछले 3 दिन से हम लोग बराबर ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम अब समाप्ति की ओर लेके जाएं। जो एक मतभेद हुआ है उसको निपटाएं, उसको बैठ के सुलझाएं। सामाजिक स्तर पर दोनों पक्ष की तरफ से कुछ लोग बैठें और बैठ के इसको निपटाने का काम करें। आज शाम को हम लोग कुछ जिम्मेवार लोगों के साथ शाम को हरिद्वार में आज बैठ रहे हैं। शाम के 4 बजे के करीब हम लोग सभी एकत्रित होकर जो मेन 5, 7, 10 लोग, 15 लोग हैं, वो बैठ के एक रूपरेखा तैयार करेंगे। उसके बाद हम दूसरे पक्ष से बात करके और इसको उम्मीद करते हैं कि कल परसों तक या बहुत जल्दी हम इसको निपटाने का काम करेंगे। तब तक के लिए मेरा सभी से निवेदन है, क्योंकि देखिए अगर इसी तरह लड़ाइयाँ चलती रही तो विकास के मुद्दों से हम लोग भटकेंगे और हम लोग एक दूसरी ही तरह की राजनीति का माहौल क्रिएट होगा। तो उससे बचना है। और वैसे भी मैं ख़ास तौर से अगर समाज की बात करूं, मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि विधायक जी ने सार्वजनिक रूप से पूरे समाज के सामने अगर अपनी गलती स्वीकार की है, अगर उन्होंने हमारे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया था तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो मैं कहता हूं समाज के सभी हमारे लोगों से बात हुई, जो जिम्मेवार लोग हैं, चाहे वो सहारनपुर के हैं, चाहे शामली के हैं, चाहे मुजफ्फरनगर के हैं, मैं कहूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा से भी कॉल आ रहे हैं। तो सभी से जैसे वार्ता हुई तो सबका सिर्फ एक ही कहना है कि जब ये प्रकरण पे उन्होंने सार्वजनिक रूप से आकर माफ़ी मांग ली तो उसमें अब किसी को ना नीचा दिखाने का काम समाज का है, ना किसी को बेइज्जत करने का काम है। उनसे गलती हुई, उन्होंने इस गलती को एक्सेप्ट किया और समाज के बीच में माफ़ी मांगी। तो उसके बाद अब समाज को भी अपना बड़ा दिल दिखाकर उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी करके तो भाईचारा, वो प्यार जो उनका आपस में बना हुआ है उसको बरकरार रखकर उसमें आगे क्षेत्र में विकास कैसे हो, किस तरीके से क्षेत्र को विकसित किया जा सके, उस पर चर्चा करें, ना कि इस विषय पर जो कि अब लगभग समाप्ति की ओर है। तो इसमें जो भी हुआ, जो कि ये लड़ाई अगर मैं कहूँ तो विधायक जी की और राजा साहब की थी, उनकी जो लड़ाई हुई वो व्यक्तिगत लड़ाई थी। उसके बाद कुछ गलत टिप्पणी हुई समाज की तरफ, तो उसके लिए विधायक जी ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग ली है इस प्रकरण में। उसके बाद कुछ बचता नहीं है। अब हमें जिम्मेवार लोगों के साथ बैठकर सिर्फ यही प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकरण को, अब इसको एक ऐसा रोड मैप तैयार करें कि इसको समाप्ति की तरफ ले जाया जा सके। और जो तरह तरह के सोशल मीडिया पर विवादित मीम्स बने हुए हैं, अलग अलग तरह के जो टिप्पणियाँ चल रही हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष करने का काम कर रहे हैं, उस पर रोकथाम लगे। और मेरा हाथ जोड़कर अपने समाज के नौजवानों से खास तौर से अपील है कि अब कृपया करके किसी भी तरह की गलत बयानबाजी से बचें। हमें किसी के लिए गलत नहीं कहना है। और विशेष रूप से क्योंकि लड़ाई ये 2 व्यक्तियों की थी, इसको किसी भी तरीके से समाज के साथ ना जोड़ा गया। हमने भी जो बात की वो बात व्यक्तिगत रूप से की। विधायक जी की जो बात बुरी लगी, हमने सार्वजनिक आके वो बात कही। विधायक जी ने
उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपनी गलती मानी, तो ऐसा नहीं है, वो भी समाज का हिस्सा है, गलती भी इंसान से होती है। और अगर इसको अब ख़त्म किया जाए तो मेरा लाइव आने का मकसद यही था कि मैं लाइव आकर आप लोगों को सिर्फ इतना बता सके कि इसमें एक बहुत ही सकारात्मक पहल की तरफ ये मामला चल रहा है और बहुत जल्द हम इसको समाप्त करेंगे। और मेरे तमाम जितने जिम्मेवार साथी, जितने भी हमारे सर्व समाज के जिम्मेवार लोग हैं, चाहे वो हमारे ब्राह्मण समाज से आते हैं, चाहे हमारे गुर्जर समाज से आते हैं, चाहे हमारे जाट समाज से आते हैं, चाहे हमारे राजपूत समाज से, चाहे किसी भी समाज से आते हैं, मेरी सबसे अपील है कि इस प्रकरण पर कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार बैठकर सभी आपस में विचार विमर्श करें और जो भी फैसला हो वो सबकी सहमति से हो। इसमें कोई जल्दबाजी में अकेला कोई भी हल्का बयान ना दे जिससे कि किसी भी समाज को नीचा देखना पड़े या कहीं भी जाकर कहीं समाज को हमें गुमराह नहीं करना है, हमें समाज को सही रास्ता दिखाना है। वो एक मामला था, उत्तेजना हुई, सब लोग एकत्रित हुए, जो होना था वो हो चुका, अब इसको समाप्त करना में ही सबकी भलाई है। और इस प्रकरण पर बैठकर जल्द ही जिम्मेवार लोग एक पंचायत के रूप में करके एक अपना कमरे में जिम्मेवार दोनों तरफ से बैठें और उसी एक पंचायत में 10-20 लोग जिम्मेवार बैठकर इस मामले में इसको समाप्त कराने का काम है। तो मैं तो यही कहूँगा, इन्हीं बातों के लिए, यही चीज़ अपने विचार शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं वैसे तो मैं 2 दिन पहले से चाह रहा था कि मैं ये चीज़ करूं, लेकिन क्योंकि जब तक हम किसी सकारात्मक पहलू पर ना पहुंच जाएं, किसी पॉइंट पर किसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम लोग आपके सामने आएँ, इसीलिए अब 2 दिन में मेरी सभी से बात हुई, करीब सबकी सहमति बनती दिख रही है। आज हम शाम को इसको फाइनल एक बार एक रूपरेखा तैयार कर लेंगे और जो भी हमारे बड़े और जिम्मेवार लोग बैठ के तय करेंगे। मेरी चर्चा इसमें माननीय MLC साहब, क्योंकि वो भी बीमार हैं नोएडा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले फिर उनका ट्रीटमेंट के लिए उनको बुलाया था, फॉलोअप के लिए डॉक्टर ने, तो वो वहाँ थे, मेरी उनसे भी चर्चा हुई, तो उनका भी कहना यही था कि इस बात को, इस विवाद को समाप्त किया जाए और जहाँ भी हमारी ज़रूरत है हम रहेंगे। तो आज मैं अभी हरिद्वार जाऊँगा, शाम को 4 बजे हम लोग हरिद्वार में बैठेंगे और जैसा भी 1-2 दिन में जो भी रूपरेखा बनती है, जो रोड मैप तैयार होता है, उसी को मैं आपसे जैसे ही शाम को जो चर्चा होगी, जो बातें फाइनल होंगी, उसके बाद उस चीज़ को मैं आगे आप लोगों को बताता रहूँगा। लेकिन तब तक के लिए मेरी आप लोगों से अपील है कि कृपया कर कोई भी गलत तरह की टिप्पणी, कोई हल्की बात आप किसी समाज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में अब ना कहें, क्योंकि हमारा काम ये है कि अब हम इस चीज़ को ख़त्म करें, ना कि इस चीज़ को बढ़ाकर क्षेत्र का, समाज का और आसपास के इलाके में कहीं माहौल ख़राब करें। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग इसको सही करके और इसको निपटाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।